प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अनिल जैन जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्री बोर्ड फर्स्ट परीक्षा में जो हिंदी का प्रश्न पत्र आया था उसमें जो व्यवहारिक व्याकरण थी उसकी चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने उत्तर देते समय कोई कमी रखी थी, आपका उत्तर यदि गलत हुआ था, तो एक बार इस वीडियो को सुनकर सही आंसर अपने माइंड में सेट कर लीजिए, अपनी कॉपी चेक कर लीजिए, पेपर चेक कर लीजिए एक बार, और सही उत्तर क्या है इस बात को अपने मन मस्तिष्क में अच्छे से सुनिश्चित कर लीजिए। चलिए देखते हैं व्यवहारिक व्याकरण, वही 16 अंक की, वही 4 टॉपिक और 20 क्वेश्चन। प्रत्येक टॉपिक के आधार से 5 प्रश्न 4 करने हैं। देखते हैं एक एक से। सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद पहला टॉपिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। जो लड़का यहाँ आया था वह मेरा मित्र है। जो लड़का यहाँ आया था वह मेरा मित्र है। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। सरल वाक्य नहीं हो सकता, संयुक्त वाक्य नहीं, क्योंकि कोई समुच्चय बोधक अव्यय दिखाई नहीं दे रहा है। मिश्र वाक्य निश्चित रूप से 100%। तीसरा विकल्प सही उत्तर है। साधारण वाक्य सरल वाक्य का ही दूसरा नाम है। इसलिए जो लड़का यहाँ आया था यह विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। विशेषण उपवाक्य जो आपको पहचान बताई है वह मेरा मित्र है, यह प्रधान उपवाक्य है, याद रखिए। सो यहाँ पर रचना के आधार पर कौन सा भेद? मिश्र वाक्य, याद रखिए। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। निम्नलिखित में संयुक्त, आपके लिए खिचड़ी बनी है एवं मेरे लिए चावल। अध्यापक ने आज छात्रों से लेख लिखवाया। सरल वाक्य है। हम वाक्यों का सहारा लेकर बोलते हैं। सरल वाक्य है। वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार चलता हो। मिश्र वाक्य में चला गया। तो यहाँ पर संयुक्त आपके लिए खिचड़ी बनी है एवं मेरे लिए चावल। क्या? एवं, यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय आ गया। यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय आने के कारण यह संयुक्त वाक्य का याद रहेगा। गोपेश पुस्तकें उठाकर घर की ओर चला गया। गोपेश पुस्तकें उठाकर, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। गोपेश ने पुस्तकें उठाई और घर की ओर चला गया। गोपेश ने पुस्तकें उठाई तब घर की ओर चला गया। गोपेश ने पुस्तकें उठाई पूर्णविराम घर की ओर चला गया। गोपेश ने पुस्तकें उठाई तो घर की ओर चला गया। तीनों वाक्य दूसरा, तीसरा, चौथा गलत हैं। प्रथम सेंटेंस, प्रथम वाक्य संयुक्त वाक्य की दृष्टि से 100%, 100% सही है। गोपेश ने पुस्तकें उठाई और घर की ओर चला गया, याद रहेगा। पहला विकल्प सही है तीसरे क्वेश्चन में। चौथा, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य में होता है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य में होता है 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जो समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े रहते हैं, यह संयुक्त की पहचान है। एक प्रधान उपवाक्य, एक अन्य आश्रित उपवाक्य। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य, वह एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। एक उद्देश्य एक विधेय, यह सरल वाक्य की पहचान है। 2 या 2 से अधिक प्रधान उपवाक्य नहीं, ये किसी की भी पहचान नहीं है। तो पहला विकल्प तो संयुक्त वाक्य की पहचान है, दूसरा विकल्प मिश्र वाक्य की पहचान है, तीसरा विकल्प सरल वाक्य की पहचान है, याद रखिए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या निकला? और चौथा विकल्प किसी की भी पहचान नहीं है, वह गलत है चौथा विकल्प। तो यहाँ पर सही उत्तर के रूप में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके विद्यार्थियों, आगे 5वां। निम्नलिखित में सरल वाक्य है। वह दफ्तर जाकर अपने काम में लग गया। वह दफ्तर गया और अपने काम में लग गया। वह दफ्तर गया, अपने काम में लग गया। वह जैसे ही दफ्तर गया अपने काम में लग गया। विद्यार्थियों, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों विकल्प कहीं संयुक्त है, कहीं मिश्र है। तो इनमें से कोई उत्तर नहीं है।
पहला विकल्प उत्तर, वह दफ्तर जाकर अपने काम में लग गया। वह दफ्तर जाकर अपने काम में लग गया। ओके, याद रहेगा। इसी का संयुक्त वह दफ्तर गया और अपने काम में लग गया। इसी का मिश्र वह जैसे ही दफ्तर गया अपने काम में, वह जब दफ्तर पहुंचा तब अपने काम में लग गया। तो यह मिश्र, तो इसका सही सरल वाक्य है यहाँ पर, वह दफ्तर जाकर अपने काम में लग गया। याद रहेगा सभी को। चलिए आगे, वाच्य प्रकरण, वही 5 क्वेश्चन और 5 में से 4 करने हैं। इस वाक्य का वाच्य लिखिए। कोविड-19 पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए। वाच्य का भेद बताना है। कर्तृवाच्य बिल्कुल सही है, पहला विकल्प सही है। कर्मवाच्य नहीं है, भाववाच्य नहीं है, संबंधवाच्य कोई भेद ही नहीं होता है। ओके, और यदि इसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करते तो कोविड-19 पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए। सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए। याद रखिए, मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता। वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। इस वाक्य को भाववाच्य में, मैं इस गर्मी में नहीं सोऊंगा, गलत है। मेरे द्वारा इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा, बिल्कुल सही। सेकंड विकल्प सही है इसमें। सेकंड, मेरे द्वारा इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा। याद रखिए, सेकंड, मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता, गलत है। गलत है यह। मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, यह भी गलत है। मेरे द्वारा इस गर्मी में, विद्यार्थियों, मुझसे, तीसरा विकल्प सही होगा इसमें, दूसरा नहीं। देखिए, मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ, यदि वहाँ पर होता मैं इस गर्मी में, मुझसे इस गर्मी में, मैं इस गर्मी में नहीं सो पाऊंगा, तो हो जाता मेरे द्वारा इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर है मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता। याद रहेगा, मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता। तीसरा विकल्प सही है, माइंड में सेट कर लीजिए फिर से, तीसरा विकल्प सही है इसमें। ओके, क्वेश्चन 3, बच्चे फूलदान में फूल लगाएंगे। बच्चे फूलदान में, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। बच्चों द्वारा फूलदान में फूल लगाए जाएंगे। बच्चे द्वारा फूलदान में फूल लगाए जाते हैं, गलत है। बच्चों द्वारा फूलदान में फूल लगाए गए, गलत है। बच्चों द्वारा फूलदान में फूल लगवाए जाएंगे, गलत है। पहला विकल्प सही है, बच्चों द्वारा फूलदान में फूल लगाए जाएंगे। बच्चों द्वारा फूलदान में फूल लगाए जाएंगे, पहला विकल्प सही है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य छांटिए। आज हमने व्याकरण पढ़ा। आज हमने व्याकरण पढ़ा, बिल्कुल सही उत्तर है। 100% पहला विकल्प सही है। हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, यह भाववाच्य का प्रयोग है। अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, यह कर्मवाच्य का प्रयोग है। माली के द्वारा पानी दिया जाता है, यह कर्मवाच्य का प्रयोग है। मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हैं और पहला विकल्प सही है। आज हमने व्याकरण पढ़ा। आज हमने व्याकरण, व्याकरण पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं। ओके, याद रखिए। 5वां, वे आज रात यहीं ठहरेंगे। वे आज रात यहीं ठहरेंगे, वाक्य को भाववाच्य में बदलना है। उनसे आज रात यहीं पर ठहरा जाएगा। उनसे आज रात यहीं ठहरना होगा, गलत है। उनसे आज रात यहीं ठहरा जाएगा। उनसे आज रात यहीं ठहरा जाएगा। उनके द्वारा आज रात यहीं पर ठहरना होगा। चौथा गलत है, पहला गलत है, दूसरा गलत है। सही क्या है? उनसे आज रात यहीं ठहरा जाएगा। उनसे आज रात यहीं ठहरा जाएगा, तीसरा विकल्प सही है विद्यार्थियों। ओके, चलिए आगे। पद परिचय, वही 5 क्वेश्चन 4 करने होंगे। 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 करने होंगे, एक एक अंक के। ओके, भारत का झंडा फहरा दिया, रेखांकित पद का पद परिचय है। क्रिया सकर्मक, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग एक वचन, कर्तृवाच्य, वर्तमान काल, गलत है। क्रिया अकर्मक, स्त्रीलिंग बहुवचन, कर्मवाच्य, झंडा कर्म, गलत है। क्रिया सकर्मक पुल्लिंग बहुवचन, कर्तृवाच्य, झंडा कर्ता, गलत है। क्रिया सकर्मक पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग एक वचन, कर्मवाच्य
भूतकाल। यहाँ पर विद्यार्थियों चौथा विकल्प सही है, चौथा विकल्प। लेकिन एक मिस्टेक है इसमें, आपको उस समय सही भी करवाया था पेपर के समय, जब आपका प्री बोर्ड का पेपर, इसमें चौथा विकल्प सही है। चौथा विकल्प सही है। क्रिया सकर्मक है, बिल्कुल क्रियापद है राना। ओके, पुल्लिंग की है, बिल्कुल झंडा पुल्लिंग है। ओके, उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग एक वचन की है, कई झंडे नहीं, एक ही झंडा। कर्मवाच्य की जगह कर्तृवाच्य, क्योंकि कर्मवाच्य का प्रयोग तो भारत का झंडा फहरा दिया गया, यह होता कर्मवाच्य का रूप। तो यहाँ पर फहरा दिया, इसलिए कर्तृवाच्य और भूतकाल। तो यहाँ पर कर्मवाच्य की जगह कर्तृवाच्य आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ओके, चौथा विकल्प सही है। चौथा, बिहारी ने बिहारी सस्सई की रचना की। बिहारी ने बिहारी सस्सई की, बिहारी ने, तो निश्चित रूप से बिहारी नाम है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा के दो विकल्प दिए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के दो विकल्प, दूसरा और तीसरा। देखिए, जातिवाचक तो दोनों अलग कर दीजिए, गलत ही हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक में भी दो जगह व्यक्तिवाचक दिया है, दो जगह एक वचन भी दिया है, पुल्लिंग भी दिया है, तो दोनों सही दिख रहे हैं। लेकिन अब हम गलत और सही का निर्धारण कैसे करेंगे? तो संबंध कारक नहीं, यह कर्ता कारक है, इसलिए तीसरा विकल्प सही है। भाई बिहारी ने, किसने का क्वेश्चन किया, कौन, किसने, तो कर्ता कारक। ओके, यहाँ पर काका क्वेश्चन के उत्तर रूप में आता कुछ, जैसे बिहारी सस्सई की, किसकी, तो बिहारी सस्सई का यदि पद परिचय आता तो यहाँ पर संबंध कारक होता। लेकिन यहाँ पर बिहारी ने तो कर्ता कारक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, याद रहेगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। निर्धन व्यक्ति कठोर परिश्रम कर रहा है। निर्धन व्यक्ति कठोर परिश्रम कर रहा है। गुणवाचक विशेषण, बिल्कुल गुणवाचक, लेकिन दो जगह, तो रीतिवाचक और परिमाणवाचक, ये दो तो गलत ही हो गए हैं। रीतिवाचक दूसरा और चौथा तो गलत ही है। लेकिन अब इसको अपने सुनिश्चित करना है कि पहले और तीसरे में से सही कौन सा है। तो परिश्रम पद क्या है, पुल्लिंग है, तो इसलिए तीसरा भी यहाँ पर गलत है। तो पहला गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, परिश्रम, विशेष पद क्या है यहाँ पर, परिश्रम, याद रहेगा। स्त्रीलिंग नहीं है, परिश्रम पद पुल्लिंग एक वचन का है, इसलिए विशेष जिस लिंग वचन में होगा विशेषण भी उसी लिंग वचन में होगा, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, परिश्रम, विशेष, पहला विकल्प सही है। हम अपने देश पर मर मिटेंगे। हम अपने देश पर, सर्वनाम है, बिल्कुल सही है, चारों जगह सर्वनाम दिया है। अब देखिए, एक जगह अन्य पुरुष दिया है, एक जगह मध्यम, तो अन्य और मध्यम पुरुष तो है नहीं, तो दूसरा और तीसरा विकल्प भी अलग हो गया इसमें से। दूसरा आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों कि हम, मैं, मेरा, यह एक वचन उत्तम पुरुषवाचक और हम, हमारा बहुवचन उत्तम पुरुषवाचक, तो दूसरा तीसरा विकल्प तो अलग ही कर दीजिए। अब बचे दो विकल्प, पहला और चौथा। तो हम अपने देश पर मर मिटेंगे, तो यहाँ पर सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक, बहुवचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक, पुल्लिंग और कर्ता कारक। और इधर देखते हैं, सर्वनाम चौथे में, उत्तम पुरुष, एक वचन, तो एक वचन नहीं है, यह यहाँ पर मिस्टेक है चौथे में, इसलिए पहला विकल्प सही है। सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक है, बहुवचन का है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक, कौन, हम अपने देश पर, कौन के उत्तर के रूप में हमारा है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक, याद रहेगा, सभी को याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे, राधा वहाँ 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। राधा वहाँ 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। देखिए यहाँ पर वहाँ क्रिया विशेषण दो जगह, बिल्कुल क्रिया विशेषण है ये, लेकिन विशेषण और विशेषण, स्थानवाचक, गुणवाचक, तो तीसरा चौथा विकल्प तो अलग कर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि विशेषण नहीं है यह। अब क्रिया विशेषण में कौन सा है, रीतिवाचक नहीं, कैसे नहीं, कहाँ का क्वेश्चन की वहाँ, तो इसलिए कहाँ का क्वेश्चन जहाँ आ जाए तो वहाँ पर इस कैसे का आ जाए तो रीतिवाचक, और कहाँ का आ जाए तो स्थानवाचक। तो वहाँ पाँचवीं कक्षा में पढ़ती थी, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक है, पढ़ती थी क्रिया का स्थान निर्देश है, पढ़ती थी क्रिया का, तो दूसरा विकल्प सही है, याद रहेगा सभी को, दूसरा विकल्प सही है। ओके, अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, और छठे में रस प्रकरण, वही 5 अंक के 5 प्रश्न
और 4 कन्ने हैं 4 अंक के। शोक भाव की परिपुष्टि होने पर किस रस की निष्पत्ति होती है? शोक भाव की, तो निश्चित रूप से करुण रस की, वीर रस की नहीं भाई, वीर रस। उत्साह भाव की परिपुष्टि होने पर वीर रस, याद रहेगा। भय भाव की परिपुष्टि होने पर भयानक रस, शोक भाव की परिपुष्टि होने पर करुण रस, और जुगुप्सा ग्लानि घृणा भाव की परिपुष्टि होने पर बीभत्स रस। याद रखिए, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा बीभत्स रस का। जुगुप्सा कहें, ग्लानि कहें, घृणा कहें, एक ही बात है, याद रखिए। ओके। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद शम, श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, याद रखिए। याद रखिए, एक पल मेरे प्रिया के दृग पलक, थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता के इस विकंपित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस है, श्रृंगार रस है निश्चित रूप से। शांत रस की अभिव्यक्ति नहीं है, हास्य की नहीं है, अद्भुत की नहीं, श्रृंगार रस है निश्चित रूप से। निर्वेद नामक स्थायी भाव किस रस का आधार है? निर्वेद नामक स्थायी भाव शांत रस का। निर्वेद नामक स्थायी भाव। बीभत्स रस का आधार क्या है? जुगुप्सा ग्लानि घृणा। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा ग्लानि घृणा। भयानक का भय, अद्भुत का आश्चर्य, विस्मय। ओके। बीभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? विस्मय नहीं। विस्मय किसका है? अद्भुत का। हास्य रस का। रति श्रृंगार रस का। तो अब घृणा कहें, ग्लानि कहें, जुगुप्सा कहें, एक ही बात है, याद रहेगा सभी को। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमने प्री बोर्ड प्रथम का जो प्रश्न पत्र था उसके आधार से जो व्याकरण पूछी गई थी, आप अपनी जो आंसर शीट है उससे मिलान करिए, अपने प्रश्न पत्र को देखिए, आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की। तो इन व्याकरण के आधार से जो 20 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में थे, इन 20 प्रश्नों को देखिए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नमस्कार विद्यार्थियों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि कोई विकल्प है, किसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप 9887261591 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप पढ़ते रहिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते रहिए। 40 अंक का एमसीक्यू है, याद रखिए, इस बार 40 अंक का एमसीक्यू, और आप जितनी अच्छी तैयारी करेंगे इसमें उतने अच्छे अंक आएंगे। आपका करेक्ट नॉलेज, वन वर्ड नॉलेज, एक पंक्ति वाला नॉलेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नमस्कार विद्यार्थियों।